भगवान का प्रसाद जैसा है वो मिल जाए उसे ग्रहण करके भगवत भजन करो। स्वाद के चक्कर में भागोगे कभी सुखी नहीं रहोगे। हमें वो नहीं खाना चाहिए जो स्वाद में अच्छा हो, हमें वो खाना चाहिए जो भगवान से जुड़ गया हो, जो प्रसाद बन गया हो। प्रसाद जो है वो तो आप ग्रहण कीजिए, जो प्रसाद नहीं है वो 56 भोग अमृत ही क्यों ना है वो हमारे लिए बेकार है, यदि भगवान से नहीं जुड़ा तो। इसलिए खाने के पहले कोई भी वस्तु खाओ, खाने के पहले सबसे पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। तुम ही निवेदित भोजन करहीं, जब भगवान को खिलाओ तब वो प्रसाद बन गया। अब उस प्रसाद को हमें ग्रहण कर लेना चाहिए, है ना। तो खाने को बहुत कुछ है, पर जब तक प्रसाद ना खाया जाए। आप कभी जगन्नाथ जी का प्रसाद खाए हैं? हाँ खाए हैं तो अच्छा है, और नहीं खाया तो फिर क्या खाया? तो क्या खाया? बिहारी जी का प्रसाद नहीं खाया तो क्या खाया? द्वारिकाधीश जी का प्रसाद नहीं खाया तो क्या खाया? इसलिए तिरुपति बालाजी का प्रसाद नहीं खाया तो क्या खाया? रंगनाथ भगवान का प्रसाद नहीं खाया तो क्या खाया? फिर क्या खाया? प्रसाद का फुल फॉर्म जानती हो माँ क्या होता है? प्रसाद। प्रा मतलब प्रभु के, सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन का नाम प्रसाद है। शॉर्ट फॉर्म प्रसाद, फुल फॉर्म प्रभु के साक्षात दर्शन। प्रसाद का अपमान अनादर करना भगवान का अपमान अनादर करने जैसा है। हाँ जी, इसलिए प्रसाद को बहुत श्रद्धा से ग्रहण करना चाहिए। एक बार जगन्नाथ जी के मंदिर में एक कुत्ता, प्रसाद पूरा हो गया, पत्तल में किसी भगत ने खाया होगा, दाल चावल वहाँ का प्रसाद है, वहाँ का प्रसाद है भात। इसलिए कहावत है जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। तिरुपति बालाजी का प्रसाद ये है। मैं आपको दिखा ही सकता हूँ, खिला तो नहीं सकता यहाँ से। तिरुपति जगन्नाथ भगवान का भात कैसा है? एक बार वहां एक भक्त ने खाया और पत्तल फेंक दी। उस पत्तल में कुछ चावल के दाने थे, तो उस चावल के दाने को कुत्ता चाटने लगा। तभी ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने देखा कि भैया कोई प्रसाद बचा है। उस समय प्रसाद खत्म हो गया सारा, पर कुत्ता चाट रहा था। तो ब्रह्मा जी भी दूसरी तरफ से बैठ के 2-4 दाने जो पत्तल में बचे थे वो खाने लगे। एक तरफ से कुत्ता चाट रहा था, दूसरी तरफ से ब्रह्मा जी चावल खा रहे थे, जो दाने 4-6 लगे थे वो खा रहे थे। एकादशी महारानी हंसने लगी, वाह ब्रह्मा जी तो देखो जूठन खा रहे। तो जगन्नाथ जी बोले, अच्छा वो तो हमारा प्रसाद खा रहे हैं और तुम अपमान कर रही हो, हंस रही हो, अब तुम्हें हम उल्टा लटकाएंगे। आज भी जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ मंदिर के पीछे पिछवाड़े में आज भी एकादशी उल्टी लटकी है। जमाने में एकादशी मान्य है, पर जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन भी चावल बंटता है, चावल का भोग लगता है। और वहाँ चावल का प्रसाद एकादशी के दिन खाने से भी कोई दोष नहीं लगता, जबकि आप अपने घर में एकादशी के दिन चावल खाएंगे तो उसमें दोष लगेगा। पर जगन्नाथपुरी में दोष नहीं है, क्योंकि वो भगवान सर्व सामर्थ्य है। उन्होंने उल्टा लटका रखा, तो सब जगह हावी होगी पर यहाँ नहीं होगी। ऐसे ही बद्रीनाथ जी में भी एकादशी का कोई विशेष महत्व नहीं है ना। एकादशी के दिन आप जगन्नाथ जी में गए और आपने प्रसाद में चावल खा लिया तो आप ये ना सोचिएगा कि हमारा व्रत टूट गया। एकादशी के दिन आप जगन्नाथपुरी में पेट भर के खाएंगे तो भी एकादशी का फल आपको मिलना ही मिलना है। भगवान की तरफ से व्यवस्था है, वहां व्रत टूटता नहीं। यही व्यवस्था बद्रीनाथ जी में। इसलिए भगवान का प्रसाद केवल जगन्नाथपुरी में ऐसा है कि वहां का प्रसाद एक साथ
जिस पत्तल पर चांडाल खा रहा है उसी पत्तल पर ब्राह्मण खा सकता है। वहां भेदभाव नहीं है प्रसाद में कि तुम्हारा प्रसाद झूठा नहीं है। जिस पत्तल पे आपने खाया उसी पत्तल पे हमने खा लिया, उसी का जूठन, क्योंकि प्रसाद में जूठा और साजा नहीं होता, प्रसाद सिर्फ प्रसाद होता है। मतलब विषम पर, अरे हम आपको क्या बताएं, जगन्नाथपुरी में एक भक्त रहा करते थे। वहां पर जो भक्त प्रसाद खा लेते थे और जो प्रसाद खाने के बाद जब पूरा समाप्त हो जाता था भोजन भंडारा, तो वहां जो दाने गिर जाते थे, जो हमारे और आपके पांव के नीचे आते थे, गिर गए 2-4 दाने तो हम लोग आगे पांव रख के बढ़ गए, हजारों लोगों के पांव पड़ गए। एक साधु थे, वो पूरे जगन्नाथपुरी में झाड़ू लगाते थे और जितना चावल बचता था प्रसादी का गिरा हुआ, अज्ञानवश लोग गिरा देते थे, उनका निकाल के और उसको धुल के पानी से और उसको पाया करते थे। ऐसी उनकी साधना थी, केवल वही प्रसाद पाते थे गिरा हुआ। मतलब प्रसाद वेस्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ प्रसाद की महिमा। इसलिए हम सभी को भी प्रसाद की महिमा और प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। हमारी जिह्वा बहुत कुछ खाती है पर प्रसाद नहीं खाया आपने तो क्या खाया।